मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और आज हम सब लोग फिर से एक साथ मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत ही आसानी से। लेकिन हर बार की तरह आज मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीन को पॉज करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 8 मिनट के पहले ये सॉल्व हो जाए, है ना, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है ना, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए, नियम तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर 9 स्क्वायर है। जो भी ये जो जिगजैग लाइन है वो स्क्वायर का बाउंड्री है ना, और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए गए और उन ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के जो भी नंबर हैं उन सब को उसमें आ जाए, है ना। और कोई भी नंबर, ध्यान रहे कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। यहाँ पर 9 हॉरिजेंटल लाइंस हैं और 9 वर्टिकल लाइंस भी हैं। उन सब में भी 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को इस प्रकार से भरना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, है ना। तो चलिए, आइए हम सब लोग मिल करके इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसान नियम है, वो ये कि सबसे पहले उस स्क्वायर को देखते हैं जहाँ पर कि सबसे कम ब्लॉक हो, या उस लाइन को देखते हैं चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, उसको देखते हैं कि कहाँ पर सबसे कम ब्लॉक खाली है, क्योंकि उसको भरना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आइए देखते हैं किसी एक ऐसे स्क्वायर को या किसी एक ऐसे लाइन को ढूंढते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर को देखें तो 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में तो 1 2 3 4 5, बाप रे, यहाँ तो 5 ब्लॉक खाली है। अभी फिलहाल इसको छोड़ने में ही भलाई है। और किसी एक ऐसे लाइन में देखा जाए जहां पर कि 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक खाली। अगर इस वाली लाइन को देखें तो 1 और 2 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, क्योंकि ये इसको भरना थोड़ा आसान है ना। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है? 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 5 6 मिसिंग लग रहा है, फिर 7 है, 8 है और 9, यानी कि 3 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 6, यहाँ भी या तो 3 होगा या 6। इस वाले लाइन में देख लीजिए यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 6 यहाँ होगा और यहाँ पर 3 होगा, और ये लाइन भर गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि सबसे पहले उसको देखते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, उस वाले को भरना थोड़ा आसान होता है ना। तो अब ये वाला लाइन तो क्लियर हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 और 7 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ होगा, तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 7। इस वाली लाइन में यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पर इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और यहाँ पर 2 होगा। और ये वाला स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिस्क ले सकते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा बहुत नंबर्स का डेंसिटी इधर उधर था, तो मैंने सोचा कि चलो 3 ब्लॉक खाली है तो उसको ट्राई करते हैं, और क्लू मिल गया और ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से भर गया। अब किसी और जगह पे चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम डेंसिटी हो, थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। तो इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इसके बगल में भी 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, और यहाँ भी 1 2 और 3। तो इस तीनों लाइन को पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान है। अभी इधर फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लाइंस, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स खाली है, 4 ब्लॉक खाली है, 5 ब्लॉक खाली है। तो इसी को ट्राई करने में ज़्यादा भलाई है और ज़्यादा ये आसान भी रहेगा। 1 है, यहाँ पर 2 मिसिंग है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 2 मिसिंग है, फिर 3 भी मिसिंग है, इस वाले लाइन में 4 5 और 6, फिर 7 8 और 9, यानी कि पहले लाइन में 2 3 और 6 मिसिंग है ना। पहले लाइन में 2 3 6 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 या 6। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि ना तो 6 यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 6 के लिए एक पोजीशन ये रह गया, यानी कि 6 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। सबसे पहले ये भी ध्यान में देख लेते हैं कि उस वाले लाइन में कहीं से वो नंबर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, या जैसे कि अभी इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर ऑलरेडी 6 था, तो 6 अब इस वाले स्क्वायर में तो नहीं आएगा ना, है ना, क्योंकि किसी भी स्क्वायर में कोई भी नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 6 के लिए तो वो पोजीशन मिल गया। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है 2 और 3 के लिए। तो अभी इसको छोड़ करके अब दूसरे लाइन में बढ़ते हैं, है ना। इस वाले लाइन में भी यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 है, 3 4
फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 1 5 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 9, यहाँ भी 1 5 या 9, यहाँ भी 1 5 या 9। अब इस वाले स्क्वायर में भी यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ 1 होगा ना यहाँ, तो 1 के लिए एक पोजीशन ये रह गया, तो ये 1 चला गया वहां उस वाले ब्लॉक में, है ना। अब बचा 5 और 9, तो 5 और 9 यहाँ पर या तो 5 होगा या 9, यहाँ पर भी 5 या 9, लेकिन अभी 5 और 9 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिला है। तो अब जल्दी से दूसरे वाले लाइन में चलते हैं, है ना। इस वाले लाइन को देख लेते हैं, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, यानी कि 4 मिसिंग है। मैं इन दोनों को, अच्छा अभी इसको मैं रहने देता हूं, है ना। मैंने उसको घेरा इस वजह से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पर 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं। 5 मिसिंग है, फिर 6 7 और 8 मिसिंग है, यानी कि 4 5 और 8। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 भी है और यहाँ पर 5 भी है, तो एक नंबर रह गया 8, यानी कि 8 को तो यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगा, है ना। अब बचे 4 या 5, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 5। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट। अब बच गया ये 2 ब्लॉक, है ना, ये 2 ब्लॉक, यानी कि इसमें 2 और 3 मिसिंग है। अभी 2 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं है। यहाँ पर 5 और 9, यहाँ पर या तो 5 होगा या 9, इसके लिए भी कोई क्लू अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको मिटा देने में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ये कंफ्यूजन ना कर दे, है ना। तो चलते हैं अब किसी और लाइन में बढ़ते हैं। अब किसी एक ऐसे लाइन को देखते हैं जहां पर भी थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। 1 2 3, इसमें 3 ब्लॉक ही खाली है। इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाले में 1 2 3 और 4, यहाँ पर तो 4 ब्लॉक खाली है, तो उसको भरना थोड़ा सा मुश्किल है। 3 वाले ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, क्योंकि 7 8 और 9, यानी कि 4 5 या 6। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 6। अब 5 और 6 तो इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी है ही, है ना। 4 5 6 में से कोई एक नंबर यहाँ जाएगा, लेकिन 5 और 6 तो ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, तो एक नंबर बच गया वो, और वो है 4। तो 4 को तो प्लेस मिल गया। अब बचा 5 और 6, यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, यहाँ भी या तो 5 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6, और बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है, तो उसको टारगेट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा नंबर का जो डेंसिटी है वो बढ़ रहा है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 7, यहाँ भी 1 3 या 7, यहाँ भी 1 3 या 7। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है इस वाले लाइन में, इसका मतलब कि 7 यहाँ तो नहीं होगा, है ना, और 7 यहाँ भी है, इसका मतलब कि ना तो 7 यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 7 के लिए एक पोजीशन ये रह गया और 7 वहां पर चला जाएगा, है ना। ऊपर में 7 है इस वाले लाइन में, तो 7 यहाँ तो नहीं आ सकता है। अब 7 इधर भी है, इसका मतलब कि 7 यहाँ भी नहीं आएगा, यानी कि ना तो यहाँ आएगा 7 ना ही यहाँ। 7 के लिए सिर्फ एक पोजीशन रहता है, और वो ये, और 7 को वो पोजीशन मिल जाएगा। अब बचा 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 आएगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 या 3। अब यहाँ पर 3 भी है, इस वाले लाइन में ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। अब मिडिल वाले स्क्वायर को टारगेट किया जा सकता है ना, क्योंकि अब इसके आसपास थोड़ा बहुत नंबर्स का डेंसिटी बढ़ गया है। तो एक बारी टारगेट करके देखते हैं, क्या पता वहां पर कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। इस वाले लाइन को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इस वाले लाइन में 2 ही ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है ना। 4 ब्लॉक को अगर एक ही साथ लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2-2 करके अगर लेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा भरने में। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 6 7 और 8। इस वाले लाइन में 1 और 8 मिसिंग है, और इधर देख लेते हैं क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9। अब इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना।
तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, यहाँ भी या तो 1 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। 1 या यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8 होगा, लेकिन 1 और 8 के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं। अब कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। 1 2 3 4, नहीं, इस वाले लाइन में तो 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो उसको भरने में थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पर 1 भी है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 और 8, यानी कि 2 6 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा या 8, यहाँ भी 2 6 या 8। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, तो यानी कि ना तो यहाँ 2 जाएगा और ना ही यहाँ 2 जाएगा, तो 2 यहाँ जाएगा और 2 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 और 8, यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 होगा या 8। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 6, और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली है तो उसको ट्राई करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी है ना, उसको ट्राई करना थोड़ा आसान रहता है। अब इस वाले लाइन में 9 में से 8 ब्लॉक्स तो भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, और वो देख लेते हैं कौन सा नंबर वहां पर मिसिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 मिसिंग है, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 और 7, 2 4 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 7, यहाँ भी 2 4 या 7, यहाँ भी 2 4 या 7 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में 2 और 4 ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि 7 के लिए तो ये सबसे परफेक्ट पोजीशन रहेगा, है ना, तो 7 वहां पर चला जाएगा। अब बच गया 2 और 4, यहाँ पर या तो 2 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 2 या 4, लेकिन 2 और 4 के लिए अभी फिलहाल कोई वहां पर क्लू नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी 1 और 8 के लिए अब फाइनली एक क्लू मिल गया, है ना। इस वाले स्क्वायर के लिए पहले से हमने लिख करके रखा है कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले जगह पर या तो 1 होगा या 8 होगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 8 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 8, और हमारा मिडिल स्क्वायर बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। मिडिल स्क्वायर एक बार भर जाता है तो काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारा क्लू इधर उधर आसपास से मिलने लगता है। अब किसी भी लाइन में जाएंगे तो कोई ना कोई क्लू मिलने ही लगेगा, है ना। अब किसी एक ऐसे ब्लॉक में चलते हैं या लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो फिलहाल अभी इसको टारगेट करते हैं ना, 2 ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान रहता है। तो 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 7 8 और 9, यानी कि इस वाले में या तो यहाँ पर 2 होगा या 4 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 4 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वाले लाइन में। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, यहाँ भी 1 या 8, लेकिन यहाँ पर एक क्लू मिला है क्योंकि इस वाले लाइन में ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला लाइन जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले लाइन में। इस वाले लाइन में देखते हैं यहाँ पर भी 2 ही ब्लॉक खाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नंबर मिसिंग है। 1 2 फिर 3 मिसिंग है ना, फिर 4 5 6 और 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9, यानी कि 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 7 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो अब नेक्स्ट वाले लाइन में चलते हैं। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4, इसके लिए कोई क्लू नहीं है। यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7, अभी फिलहाल इसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब इस वाले लाइन में चलते हैं क्योंकि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है ना, फिर 4 और 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, है ना, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5, लेकिन इसमें क्लू मिल रहा है। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5, और ये वाला लाइन कंप्लीट
हो गया, है ना। अभी इसके लिए ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कोई ना कोई क्लू मिलेगा, उसके बाद फिर वो स्क्वायर भी आसानी से भर जाएगा। अब यहाँ पर तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है, 1 2। इसको अब देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने ट्राई किया था लेकिन उस वक्त तो कोई क्लू नहीं मिला था, लेकिन इस बार करके देखते हैं, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4 5 मिसिंग है ना। फिर 6 7 8 और 9, 5 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 5 होगा या 9। अब इस वाले जगह की बात करें तो इस वाले लाइन में यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 5 होगा और ये कंप्लीट हो गया, है ना। 5 और 9 कंप्लीट हो गया। अब इस वाले की बात करते हैं। इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ अब ये 2 ब्लॉक रहता है, तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा 2 नंबर मिसिंग है। तो 1 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। लेकिन अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। इस वाले लाइन में चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है ना, तो यहाँ हो सकता है कोई क्लू मिले। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 भी मिसिंग है, फिर है 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 2, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 2। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर में 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 और 4 मिसिंग है। इस वाले स्क्वायर में 2 और 4 मिसिंग है क्योंकि ये हमने बहुत पहले ही लिख रखा है ना। तो अब इस वाले जगह की बात करें तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, ठीक है, फिर 3 4 भी मिसिंग है, 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 4 होगा। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 2 होगा और ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को अभी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रह गया और यहाँ भी 2 ब्लॉक रह गया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर तो 2 और 3 मिसिंग है। अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इस वाले को टारगेट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 7 होगा। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी इस वाले लाइन में 6 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा और ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब अगर यहाँ पर 6 और 7 आ गया, अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक है खाली, 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9 होगा। लेकिन अभी फिलहाल 4, हाँ, यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, लेकिन इस वाले लाइन में 9 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ 9 होगा और ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। अब 2 और 3 के लिए अभी फिलहाल वहां कोई क्लू नहीं मिला है। अब एक बार फिर से इस दोनों ब्लॉक को ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। ये शायद 3 और 7 इसी का लिखा हुआ है, नहीं, 1 2 मिसिंग है, ये 2, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4। हाँ, अब फाइनली एक क्लू मिला। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा। इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा और यहाँ 4 होगा, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक रहता है, यहाँ पर 3 और 7 यहाँ पर मिसिंग है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये जो 3 और 7 लिखा हुआ है वो इसी ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 7, यहाँ भी या तो 3 होगा या 7। अब इस जगह की बात करें, तो यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब वो 2 और 3 का जो क्लू है ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पर इस वाले लाइन में है, तो इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा और ये वाला क्लू भी, और ये फाइनली आखिर वाला जो स्क्वायर था वो भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो कई बार ऐसा होता है
कि हमें यहाँ पर एक दो 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 तीन तीन बारी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही कोई क्लू नहीं मिलता है तो किसी नेक्स्ट लाइन में चले गए या किसी स्क्वायर में चले गए जहाँ पर कि कोई क्लू मिलना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 बार आए है ना, ये 3 और 2 स्टार्टिंग में नहीं मिला, फिर नेक्स्ट टाइम गए तो उस बार भी नहीं मिला, लेकिन फाइनली यहाँ पर जब ये वाला स्क्वायर फिल हो गया तो इसमें क्लू मिल गया है ना। तो ऐसा ही कई बार होता है। और एक बार जब आप मिडिल स्क्वायर भर लेते हैं तो फिर सारे स्क्वायर में जो ब्लॉक है उसको भरना थोड़ा आसान हो जाता है और क्लू मिल जाता है। तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई स्क्वायर में अभी फिलहाल कोई नंबर्स का क्लू नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते है ना। थैंक यू।